चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 22 को देखने वाले हैं। तो चलिए देख इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न में है भारत का, बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा होगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा की बात कर लेंगे, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है किस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हुआ। तो किस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है सेकेंड किसका मात्रक है। सेकेंड किसका हो जाएगा, सेकेंड जो है ये समय का मात्रक है, सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी ने, बोला जा रहा है गांधी जी ने द साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कब शुरू की। बोला जा रहा है गांधी जी ने द साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कब शुरू किए, तो कब किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1906 ईस्वी में किया था, 1906 में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। तरल धातु की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। तरल धातु क्या हो जाएगा, ये पारा हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है, बोला जा रहा है कि कोबाल्ट का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग हम लोग किस कार्य में करते हैं, तो कोबाल्ट का प्रयोग हड्डी स्कैन में किया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हड्डी स्कैन में किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है, बोला जा रहा है आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आकाश गंगा की बात कर लेंगे, आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, ये कमल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अंतरिक्ष में भेजा गया पहला पहला यान कौन सा था। बोला जा रहा है अंतरिक्ष में भेजा गया पहला यान कौन सा हो जाएगा, भारत का पहला यान। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है अंतरिक्ष में भेजा गया पहला यान कौन सा था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला यान की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये भास्कर 1 हो जाएगा, भास्कर 1। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में है, बोला जा रहा है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात कर लेंगे कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 552 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कौन थे। बोला जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद की बात कर लेंगे कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे हो जाएगा। क्योंकि 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे ने ही सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहारी भाषा का प्रमुख रूप कौन सा है। बिहारी भाषा का प्रमुख रूप की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, मैथिली भोजपुरी और मगही सब हो जाएगा। बिहारी भाषा का प्रमुख रूप कौन सा है, तो इनमें सभी हो जाएगा, मैथिली भोजपुरी और मगही सब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है, पंजाब को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी को, प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। गांधी जी को महात्मा की बात कर लें, किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्यों होता है रक्त का लाल।
रंग ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, ये मुंबई में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। बोला जाए संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 370 की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है, बोला जा रहा है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है, बोला जा रहा है कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर की बात कर लेंगे, कहाँ के थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। बोला जाए किसे जंगल का राजा कहा जाता है। इससे तो सबको पता है कि किसको कहा जाता है, शेर को कहा जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है ICU का पूरा नाम क्या है। ICU का पूरा नाम की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाएगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में है पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग की बात कर लेंगे, क्या कहलाता है, ये कोर कहलाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 में है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात कर लें, कौन हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह की बात कर लेंगे, सबको पता है कि बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 में है, बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात कर लेंगे, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हो जाएगा, ये हिमालय में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है हुमायूंनामा किसने लिखा था। हुमायूंनामा की बात कर लेंगे, किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध की हम लोग बात कर लेते हैं, कब हुआ था, 1757 में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिला था, तो 1961 ईस्वी में पुर्तगाली से आज़ादी मिला था। गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ादी मिला था, 1961 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में है, बोला जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, ये विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद ने। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है यूनिसेफ का कार्य क्या है। यूनिसेफ का कार्य की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए कार्य करना हो जाएगा, बच्चों के लिए कार्य करना। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जाए सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य से निकटतम ग्रह की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा। और सबसे दूर क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। बोला जाए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है INS विक्रांत क्या है। INS विक्रांत की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, युद्धपोत हो जाएगा। INS विक्रांत क्या है, ये युद्धपोत है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में है रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। रक्त शुद्ध करने का कार्य की बात कर लें, कौन करता है, गुर्दा करता है, मतलब किडनी करता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। गाय के दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो गाय के दूध में बात कर लेते हैं, कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो विटामिन B12 जो है ये अधिक होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में सहायक है। तो कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में सहायक हो जाएगा, विटामिन K जो है ये रक्त के थक्के में सहायक होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में शुरू किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किसने पाकिस्तान शब्द दिया था। पाकिस्तान शब्द की बात कर लेंगे, किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द जो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था, चौधरी रहमत अली। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचशील सिद्धांत में
कितने तत्व हैं। पंचशील सिद्धांत में हम लोग बात कर लेते हैं कितने तत्व हो जाएगा, तो ये 5 तत्व हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत में टोटल 5 तत्व हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्र पक्षी की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, ये मोर हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री की हम लोग बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, कृष्णा सिंह हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। बोला जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर हुआ था, ये पटना में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है मतलब वर्णन किया गया, किस में किया गया है, भाग 4 में किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 395 हो जाएगा। लेकिन बढ़ करके अभी बहुत ज़्यादा हो गया, 470 के आसपास हो गया। लेकिन अभी भी अंतिम पूछा जाएगा, अंतिम अनुच्छेद कौन सा, 395 ही है, क्योंकि उसमें क ख करके जोड़ दिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी की बात किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 52 में है प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन को किस खोज के लिए नोबेल मिला था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन को किस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए मिला था, तो ये रेडियो के लिए मिला था, सॉरी ये रमन प्रभाव के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, रमन प्रभाव के लिए। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 में है कौन सा गैस जलने में सहायक है। कौन सा गैस जलने में सहायक है। जलने में सहायक गैस की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 54 में है प्रसिद्ध साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो प्रसिद्ध साइमन कमीशन की हम लोग बात कर लेंगे, भारत कब आया था, ये 1928 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की राजधानी कब बनी, दिल्ली, यानी दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था, ये 1911 ईस्वी में बना था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें, कहाँ पर होता है, ये कान में होता है, जो कि स्टेपीज होता है। सबसे बड़ी जांग में होता है, जो कि टिप ये फीमर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। बोला जाए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की हम लोग बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8848 मीटर हो जाएगा, 8848 मीटर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जाए सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है। सीपीयू का मुख्य भाग की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ALU हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 59 में कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये CACHE हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 60 में इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। बोला जा रहा है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा विंटन सर्फ ने किया था। विंटन सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार की हम लोग बात करें, किसने किया था, विंटन सर्फ ने किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 61 में है, बोला जा रहा है Ctrl+C के लिए प्रयोग होता है। Ctrl+C की हम लोग बात कर रहे हैं, तो Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+C की हम लोग बात करेंगे, इससे क्या होता है, तो कॉपी होता है। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+S से सेव होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इंटरनेट से कांटेक्ट करने के लिए क्या आवश्यक है। इंटरनेट से कांटेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, कोई क्या आवश्यक है, क्या हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम आवश्यक है इंटरनेट से कांटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है SSD का फुल फॉर्म क्या है। SSD का फुल फॉर्म की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 64 में है PDF किसके लिए उपयोग होता है। PDF की हम लोग बात कर लेंगे, किसके लिए उपयोग होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है MS वर्ड किसके लिए प्रयोग होता है। MS वर्ड की हम लोग बात कर लेंगे, किसके लिए प्रयोग होता है, टाइपिंग के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 66 में है, बोला जा रहा है ईमेल का आविष्कार किसने किया। ईमेल का आविष्कार की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, तो ईमेल का आविष्कार शिवा अयदुरई ने किया था, शिवा अयदुरई। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। कंप्यूटर की भाषा पूछा जा रहा है क्या होता है, तो ये बाइनरी होता है। बाइनरी यानी कि
सिर्फ एक और जीरो पहचानता है, शून्य और एक सिर्फ पहचानता है कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। बोला जा रहा है QR कोड का पूरा नाम क्या है। QR कोड का पूरा नाम की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जाए ATM किसके अंतर्गत आता है। ATM की हम लोग बात कर लेंगे, किसके अंतर्गत आता है, ये बैंकिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विंडोज क्या है। विंडोज की हम लोग बात कर लेंगे, विंडोज क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। बोला जाए इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता की हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये URL कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा है। कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पेस बार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 73 में है यूट्यूब किसके स्वामित्व में है। यूट्यूब की बात कर लेंगे, किसके स्वामित्व में हो जाएगा, तो यूट्यूब जो है ये गूगल के, ये यूट्यूब की हम लोग बात करें, ये गूगल के स्वामित्व में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये ब्राउजर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर में फाइल सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंप्यूटर फाइल में सेव करने की शॉर्टकट कुंजी की बात करें, क्या हो जाएगा, Ctrl+S हो जाएगा। Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की सेट को हम लोग मतलब आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।